Welcome to Bint Hanif writing platform. I am Bint Hanif and I am here to learn about content writing. स्टार्ट करने से पहले अपनी यूट्यूब सीरीज आई वांट टू एक्सप्लेन कि बिनते हनीफ राइटिंग है क्या। ये बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंटेंट राइटर्स आके डिफरेंट स्किल्स ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बिनते हनीफ राइटिंग में डिफरेंट सेमिनार्स मुनक्किद किए जाते हैं जहाँ पे आप आएंगे और अपने कंटेंट राइटिंग के अकॉर्डिंग अगर क्यूरीज हैं उसको सॉल्व करेंगे। एंड द थर्ड थिंग इज दिस, इफ यू वांट टू ज्वाइन अ फुल कोर्स, आपको फुल कोर्स लेना है कंटेंट राइटिंग का, देन बिनते हनीफ प्लेटफॉर्म से आप ले सकते हैं। इन यूट्यूब सीरीज आज हम एक्सप्लेन करेंगे द बेसिक थिंग व्हाट इज कंटेंट राइटिंग एंड हाउ टू राइट अ गुड कंटेंट राइट करने की डिफरेंट टिप्स हैं। आज की लेक्चर में हम आज की सीरीज में आपको ये एक्सप्लेन करेंगे, बट आने वाली सीरीज में हम ऑन पेज, ऑफ पेज, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, वेबसाइट कंटेंट, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को इन डिटेल एक्सप्लेन करते जाएंगे। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक, व्हाट इज कंटेंट राइटिंग। बेसिकली कंटेंट राइटिंग है क्या? ओके, एक ज़माना था जब कहा जाता था कंटेंट इज किंग। नहीं, एक ज़माना था जब कहा जाता था कस्टमर इज किंग, बट नाउ इन डिजिटल मार्केटिंग, इन डिजिटल एरा, हम कहते हैं कि कंटेंट इज किंग। अगर किसी ब्रांड की प्रमोशन करनी है, अपने ऑडियंस को इंगेज करना है, आपने सेल इंक्रीज करनी है, तो उसके लिए कंटेंट ही यूज़फुल होगा। आपकी वेबसाइट जितनी अच्छी होगी वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट उसके लिए कंटेंट यूज़फुल है। अब कंटेंट इमेज के फॉर्म में है, लिंक्स के फॉर्म में है, ऑडियो, एनिमेशन, वीडियोस, हर फॉर्म में जितना भी आपको नज़र आएगा दैट्स कंटेंट। बट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पास टेक्स्ट कंटेंट को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर मीन्स इमेज, एनिमेशन, वीडियो और ऑडियो। ओके, जब टिप्स टू राइट कंटेंट, एक अच्छा कंटेंट राइट करने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। द फर्स्ट थिंग इज़ यूज एन आउटलाइन। लिखने से पहले किसी भी टाइप का कंटेंट है, ऑन पेज है, ऑफ पेज है, ब्लॉग है, वेबसाइट कंटेंट है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, कोई भी कंटेंट आप लिख रहे हैं, ऐसे है, एकेडमिक राइटिंग है, सबसे पहले उसकी एक आउटलाइन बनाएं कि आपने अपने पूरे कंटेंट में आने वाले पूरे वर्ड्स में लिखना क्या है। जब आप एक आउटलाइन क्रिएट कर लेंगे देन इट विल बी 100% चांस कि आप अच्छा कंटेंट क्रिएट करेंगे। The second thing is this, know what the goal is for each page, कि हर पेज का गोल क्या है। कि आप कंटेंट लिख रहे हैं बट उसका क्या रीज़न है लिखने के लिए। जब तक आपको पता नहीं होगा आप किस लिए लिख रहे हैं, आपको अपने मेन थिंग ही नहीं पता कि आप लिख क्यों रहे हैं, तो आप अच्छा कंटेंट नहीं क्रिएट कर सकेंगे ना, एक अच्छा टेक्स्ट नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे अपने क्लाइंट्स को। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप किसी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में लिख रहे हैं तो आप क्यों लिख रहे हैं, उस प्रोडक्ट का क्या यूज़ है, आप उसकी सेल इंक्रीज करने के लिए लिख रहे हैं, आप अपने ब्लॉग के लिए लिख रहे हैं, वेबसाइट रैंक करवाने के लिए लिख रहे हैं। आप अपने गोल को फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड में रखें कि आप लिख क्यों रहे हैं। ठीक है, जब एक चीज़ आपके माइंड में आई है, किसी ने आपको एक चीज़ प्रोवाइड की है कि आप ये लिख दें, जब तक आपको पता ही नहीं होगा इसको लिखने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, तो आप एक अच्छा कंटेंट नहीं लिख सकते। साउंड लाइक अ ह्यूमन। द नेक्स्ट थिंग इज़, आपने इस वे में लिखना है कि आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं। ठीक है, आप जितना ईजी वर्ड्स में लिखेंगे उतना ही कंटेंट ज़्यादा यूज़फुल होगा। अब आपने अपने माइंड में ये रखना है कि आप किसी मशीन के लिए नहीं लिख रहे। नो डाउट कि आपका कंटेंट जाके कंप्यूटर में या लैपटॉप पे किसी वेबसाइट पे जाके पब्लिश होना है। अगर किसी ब्रांड का है तो उनकी अपनी जो वेबसाइट पे उसके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में जाके होगा, या प्रमोशन के लिए होगा, ईमेल मार्केटिंग के लिए होगा, जिस भी टाइप का कंटेंट है। बट आपने माइंड में रखना है कि आपने किसी इंसान को बताना है। आप किसी आगे आने वाली ऑडियंस जो आपके सामने आपका कंटेंट क्रिएट करी है वो ह्यूमंस हैं, वो कोई और नहीं है। ठीक है, वो मशीन नहीं है। मशीन के पास तो वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा है ना, वो अंडरस्टैंड कर रही है, बट जब इंसान के लिए आप लिखेंगे ना, ह्यूमंस के लिए लिखेंगे, देन इट विल बी यूजफुल फॉर ह्यूमंस। अदर पीपल्स कम एंड रीड आउट योर कंटेंट। Otherwise, if you use a difficult vocabulary and difficult words, then it will not be chance to rank your content. तो आपके लोग नेक्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट पे नहीं आएंगे, तो वो पेज छोड़ के चले जाएंगे। So sound like a human. Use bullet points, numbers, list, headers. आपने जितने ज़्यादा बुलेट पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं करें, जितने ज़्यादा नंबरिंग यूज़ हो सकती है करें, दैन इट विल बी गुड फॉर योर कंटेंट, फॉर योर कैरियर।
देन नेक्स्ट, प्रोवाइड द आंसर योर टारगेट मार्केट नीड्स। आपने आंसर प्रोवाइड करने हैं। लेट्स एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, हम ऑडियंस हैं, आपने अपनी सेल्फ को एक ऑडियंस के यूज़र के तौर पे लेना है। हमने कोई चीज़ गूगल पे सर्च कर दी है, ठीक है, हमारे माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू यूज़ मोबाइल फ़ोन, हमें नहीं यूज़ करना आता मोबाइल फ़ोन का, तो हम गूगल पे लिख रहे हैं। नो डाउट ये बेसिक थिंग है, हर एक को यूज़ करना आता है मोबाइल फ़ोन, बट एज एन एग्जाम्पल कि हमारे माइंड में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, हम उसका आंसर लेने के लिए गूगल पे जाएंगे ना, उसका आंसर लिखेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन लिखेंगे, उसका आंसर गूगल हमें प्रोवाइड करेगा। अब आपने भी जो कंटेंट लिखना है, किसी ना किसी का क्वेश्चन है, वो उसका आपने आंसर करना है। जो ऑडियंस आपके वेबसाइट पे आएगी, आपके कंटेंट को रीड करेगी, आपके प्लेटफॉर्म पे आएगी, वो अपने क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए आएगी। तो आपने क्लियर रखना है माइंड कि जो जिस टॉपिक के बारे में, जिस नीच को आप एक्सप्लेन करना है, क्लियरली जो क्वेश्चन है उसका आंसर इन डिटेल प्रोवाइड कर दे। मेक श्योर योर पैराग्राफ आर ऑर्गेनाइज्ड। आप चाहे एक पैराग्राफ लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, जितना भी कंटेंट लिखें वो ऑर्गेनाइज्ड वे में हो। ऐसा नहीं होना चाहिए एक लाइन है, उसके बाद इतनी सारी स्पेस है, फिर सेकंड लाइन है, फिर उसके बाद स्पेस है, फिर थर्ड लाइन है, अलाइनमेंट्स ठीक नहीं है, वर्ड्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, केस सेंटेंस में नहीं लिखा हो गया, अपर केस में लिखा हुआ है, तो इससे क्या होगा, आपका कंटेंट यूजफुल हो जाएगा। आपने बहुत अच्छा कंटेंट लिखा है, ग्रामरली मिस्टेक नहीं है, उसके अंदर रीडेबिलिटी ठीक है, उसके अंदर ईच इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, यूनिक है, प्लेजरिज्म नहीं है, बट आपने ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ, जस्ट लिखते गए, टाइपिंग करते गए, हो गया, देन इट विल बी यूजलेस हो सकता है जब तक आपका कंटेंट ऑर्गेनाइज नहीं होगा। सो मेक श्योर योर पैराग्राफ आर ऑर्गेनाइज्ड। The next point is this: make sure the content on your web page can be scanned quickly. Means to say, if anyone comes in your site, in your content, in your platform, can easily understand what you want to say. आपका कंटेंट, आपका प्लेटफॉर्म में जब कोई आए, वो इजीली समझ ले कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप बात क्या करना चाह रहे हैं। इतना घुमा फिरा के, इतना कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं राइट करना कि समझने वालों को बस उसके डिक्शनरी में मीनिंग ही ढूंढने लग जाए। इजी वर्ड्स में, क्विकली स्कैनेबल वे में आपने राइट करना है। वंस यू हैव रिटन अ पेज ऑफ अ कंटेंट, रिव्यू इट। जब एक दफ़ा आप लिख लें ना कंटेंट, उसके बाद उसको रिव्यू मस्ट करें। अब इट्स नॉट मीन्स कि आपका कंटेंट पब्लिश हो गया है या क्लाइंट के पास चला गया है तो उसको आप रिव्यू नहीं कर सकते। अब तो चला गया, अभी ख़त्म हो गया काम, चला गया मेरा कंटेंट, मेरा काम ख़त्म, पैसे मिल गए, पेमेंट मिल गई, अब कुछ नहीं करता। नो, इट्स नॉट अ गुड वे। आप कंटेंट को बार बार रिव्यू करें, उससे क्या होगा, आपकी अपनी स्किल्स डेवलप होंगी, आपके माइंड में आएगा हाँ यार यहाँ पे मिस्टेक थी, इसको मैं ठीक कर सकती हूँ, यहाँ पे ये मिस्टेक है, इसको मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो इससे क्या होगा, जब आप बार बार रिव्यू करेंगे तो आपकी ही अपनी पर्सनैलिटी है, आपकी अपनी ही स्किल्स डेवलप होंगी। मीट द कंटेंट डेडलाइन। मेन थिंग इज आपने डेडलाइन को फॉलो करना है। जो टाइम आपको कमिटेड है, जो आपको गिवन है टाइम, उसी टाइम में ही कंटेंट को कंप्लीट कर लेना है। नो डाउट अगर आप बिजी हैं या कुछ भी हो गया, स्केड्यूल टाइम चेंज हो गया है, आप इन्फॉर्म कर दें, बट ट्राई टू मीट द कंटेंट डेडलाइन। प्लीज डोंट प्लेजराइज कंटेंट। 0% प्लेजरिज्म आना चाहिए। मीन्स जो से ऐसा कंटेंट लिखना है जो ना तो किसी ने सुना है ना किसी ने देखा है। 100% प्लेजरिज्म फ्री कंटेंट क्रिएट करना है। डोंट रन ऑन सेंटेंसेज। मीन्स कि सेंटेंसेज को इतना रन ऑन नहीं करना, इतना लंबा नहीं खींचता जाना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते जाना कि जो पढ़ने वाले होगा उसको समझने में ही टाइम लग जाए। तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम आपके कंटेंट को कभी भी नहीं प्रेफर करेगा। डोंट राइट लॉन्ग वॉल ऑफ टेक्स्ट। आपने कंटेंट को जस्ट लॉन्ग वॉल टेक्स्ट में नहीं राइट कर देना। मीन्स कि पूरे पेज में जस्ट कंटेंट ही नजर आ रहा है, लिखा हुआ है जी, भरा भर लिखा हुआ है, कोई पैराग्राफ नहीं बना है, कोई बुलेट पॉइंट्स नहीं है, नंबरिंग नहीं है, तो क्या होगा, समझ ही नहीं आएगा, पढ़ने वाला आएगा भाई क्या है ये, बोरिंग कंटेंट है, मैं नहीं पढ़ा। आप अपनी एग्जांपल ले, अगर हमें कोई नोट्स मिलते हैं या हम अपने स्टूडेंट लाइफ में जाके देखें कि हमें जब कोई एग्जाम से पहले नोट्स गिवन होते हैं, अगर वो पूरा एक पेज पे पूरी बुक है ना, तो मोटी सी बुक्स होती हैं, उनको पढ़ने में दिल ही नहीं करता। तो अगर वही चीज़ हमें, वर्ड्स वही है, मटेरियल वही है, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है, बुलेट पॉइंट बनाए हुए हैं, डेफिनेशंस को हाईलाइट किया हुआ है, नंबरिंग दी हुई है, तो क्या होगा, वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, तो समझ भी इजीली आएगा और रीड भी
किया जा सकता है इजीली। डोंट ओवर सेल योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। आपने अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को ओवर सेल नहीं कर देना, मीन्स के जगह कम है, जिस तरह से सामने आपको एग्जांपल में है, तो कार्ट में बस उसको घुमाते जाना है, बस घुसाते जाना है कि किसी तरह से मेरा जो कीवर्ड है, मेरा जो टॉपिक है वो रैंक हो गया, गूगल के फर्स्ट पेज पे आ जाए। आपने प्रॉपर वे फॉलो करना है, कीवर्ड्स को हर लाइन में नहीं कर देना है ऐड कि बस जी कीवर्ड्स जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा कंटेंट के रैंक होने के चांसेस होंगे। प्रॉपर रूल्स को फॉलो करके आपने कीवर्ड्स को एडजस्ट करना है, जिससे आपका कंटेंट रीडेबल एंड यूजफुल बनेगा। ओके, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट किसी न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे।